जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। सभी श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व खजानों को जमा करने वाले चमकते डायमंड्स को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के यदि अनुभव की बात करें तो भक्ति में हम भिखारी थे और अभी अधिकारी, बाप की सब प्रॉपर्टी के पूरे पूरे अधिकारी। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, सोचने से पहले ही सब इच्छाएं पूरी हो जाती, सब काम हो जाते हैं। है ना सभी का ऐसा अनुभव? जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाप से जोड़ेंगे तो जरूर होगा ऐसा अनुभव। अब कोई गुरु, गोसाई, ज्योतिष आदि के पास जंतर मंतर, पत्थर, माला आदि लेने जाने की कोई जरूरत नहीं। बाबा के बन जाओ, सब काम बन जाएंगे। बाबा आज हमें सत्युग के कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे। हमें वहाँ कौन सा पद मिलेगा ये निर्भर करता है हमारी इंश्योरेंस पर, हमारे ट्रस्टीपन पर, हमारे बैगेज के ट्रांसफ़र पर। तो ये सब बातें ऊंच तकदीर वाले ही समझकर अमल में ला सकते हैं। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2023। करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, इसलिए तुम सब से अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। ऐसा समय आ गया है कि अब इंसान जो भी जंतर मंतर तंत्र कुछ भी दे, कुछ काम नहीं आएगा। अब तो सिर्फ बाबा ही बचा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ो और एक बाप को याद करो। इसलिए अपना बुद्धि योग सिर्फ एक बाबा से ही लगाना है। अब कोई भी जंतर मंतर काम नहीं आना है। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? उत्तर में बाबा कहते, भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ
जरूर करना है। भक्ति में कृपा आशीर्वाद रहम मांगते आए, लेकिन बाबा खुद आ गए, हमको पढ़ा रहे हैं। ये है उनकी कृपा आशीर्वाद। अब और कुछ आशीर्वाद नहीं मांगना है, बाबा पढ़ा रहे हैं तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है, पुरुषार्थ करना है। गीत बजा। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की, क्योंकि समझाया गया है भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, यह कहना तो झूठ है ना। एक तरफ तो खुद को भगवान कहते, परमात्मा कहते, अहम शिव हम कहते, और दूसरी तरफ कहते कि आओ कृपा करो आशीर्वाद करो, पुकारते भी हैं। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, तो ये तो झूठ है। वह कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज है ना, तो भगवान अलग है, भक्त अलग है, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख भोग रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहना, अहम शिवोहम कहना, आत्मा ही परमात्मा है, ये सब मान लिया कहते हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो यह पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। कहाँ से श्रेष्ठ मत देंगे ना, विचार ही नहीं है श्रेष्ठ, तो मत कहाँ से श्रेष्ठ देंगे। भगवान ने भी कहा है कि यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है, यह बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये ड्रामा भगवान ने बनाया है क्या? यह तो अनादि ड्रामा है ना, अनादि है। कब बना, क्या स्क्रिप्ट है, किसी को नहीं पता, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वही ड्रामा हो जाता है ना, फिर वही रिपीट होगा। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। ज्ञान से स्वर्गवासी और भक्ति से नरकवासी, परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। अब शो पीस तो नहीं है, सब चीज़ें बनाया है तो यूज़ करेंगे, विनाश तो होगा ही। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर 1 भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? एक दो को पतित बनाना। यह है वेश्यालय। कलयुगी भारत को वेश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का घर। हाँ, लेकिन बाबा तो वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन बाबा स्थापन करते हैं, बनाते हैं हमारे लिए, इसलिए है सतयुग शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
डबल अहिंसक। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहाँ योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। यही प्रश्न रहता है ना कि वहाँ बच्चे कैसा पैदा होंगे और आपकी संस्था का खर्चा कैसे चलता है, बस यही प्रश्न रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब यहाँ हम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, तो क्या वहाँ योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। तो उनका है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं। बाबा की बात ठहरती नहीं है बुद्धि में। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बहुत बातें भरी हुई हैं, कलयुगी बातें भरी हुई हैं। उसी समय हाँ हाँ कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। मुरली कितनी याद रहती है हमें, चेक करें। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है, तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर नहीं करते। तदबीर नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते। अब जब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो तकदीर बनेगी कैसे, और तकदीर में नहीं है इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। देखो बाबा रोज मुरली में हमको याद प्यार देते, नमस्ते करते हैं, कितने निरहंकारी हैं। बाबा आ गए, ये सबसे बड़ी कृपा है, हम पर रहम है ना उनका आना पढ़ाना। तो अब और क्या आशीर्वाद करना है, अब तो खुद पर कृपा करनी है अच्छी रीति पढ़कर। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, हाँ सब मालिक बना दिया, खजाने दे दिए, सर्वस्व अपना लुटा दिया हम पर। बाप कहते हैं यह तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मिल्कियत 100 बच्चे की हो ही गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। बाप का रोल है तो बाबा वर्षा तो देते हैं, लेकिन टीचर भी है तो सुधारेंगे भी, जो गलती करते हैं बताते हैं। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है, कृपा क्या करेंगे। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। तो बाबा रास्ता बताते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद की बात नहीं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, यह तो उनकी आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। तो आशीर्वाद तो मिल गया, पढ़ाई मिल गई, रास्ता मिल गया, अब उस पर चलना है, उस आशीर्वाद को फलीभूत करना है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह है ऊंच से ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अटेंशन दे रहे हैं, कितने नंबर आएंगे, सबको पता है। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं यह नापास होगा। यह भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है, यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़ें, भल कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। कई बार बच्चों को बहुत बोलते हैं माँ बाप पढ़ो लिखो, लेकिन फिर भी पढ़ते नहीं ना। तो बाबा भी कह रहे तुम बच्चे भी ऐसे ही हो,
बाबा रोज रोज कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन कई बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। स्वर्ग है, बहुत वर्ग है, तो बहुत पद हैं। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। पढ़ेंगे नहीं, खुद भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे भी नहीं, तो फिर दास दासी नौकर चाकर चुकर ही बनेंगे। परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। बाबा कहते हैं वो भी महल में तो रहेंगे ना, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो रॉयल फैमिली में आना जाना तो रहता ही है महलों में। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे, तो दास दासियाँ भी वहाँ रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर अर्थ दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो यह इंश्योर करना हुआ ना। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, डायरेक्ट ईश्वर के साथ। हाँ, भक्ति में तो भगवान के नाम पर करते आए और अभी डायरेक्ट भगवान आया हुआ है। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना। 21 जन्म लिए मिलेगी कोई ऐसी पॉलिसी? बाप कहते हैं अपना बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना। बाबा के पास भी कई गिरवी रखाने आते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा के पास, दादा लेखराज जी के पास हीरे के व्यापारी थे, तो कई अपना सामान रखाते थे। गिरवी गांठे का भी काम होता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा तो अनुभवी है, बाप भी जानते हैं, यह दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं। हेवनली गॉडफादर वह बाप है, यह नहीं, यह है दादा, माना बड़ा भाई। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है। बुद्धि योग तोड़ना, पुरानी दुनिया से संबंध से, इसमें मेहनत है। बार बार बुद्धि भटकती है, मेहनत करनी है तभी फल मिलेगा। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। मंत्र है ना, मन को जो त्राण दे, तसल्ली दे सकता है कोई? ट्राई करके देख लो। सिर्फ एक बाबा ही है, बाबा का ज्ञान है जहाँ से सुकून शांति मिल सकती है, सब प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कोई भी गुरु आदि के मंत्र काम नहीं आएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। कितने भी जंतर मंतर तंत्र कर लो आप, कुछ काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कोई भी दवाई काम नहीं करेगी? सिर्फ एक रूहानी सर्जन है जिनकी दवाई हर रोग में काम करेगी, चाहे तन का रोग हो चाहे मन का रोग हो। तो रूहानी सर्जन की दवाई, हाँ, श्रीमत। और क्या है श्रीमत? बाबा अथॉरिटी से देखो कह रहे हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कोई कह सकता है इतनी अथॉरिटी से कि मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है?
तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो यह निश्चय चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। बाबा बुद्धि का ताला नहीं खोलता, निश्चय नहीं होता। पहले बात पे निश्चय करो कि हाँ मैं भगवान बोल रहा हूँ। करके देखो निश्चय, कैसे ताला खुलता है, कैसे धारणा होती है, कैसे अनुभव होता है। बाबा का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। यह गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में यह ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। बस थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। वहाँ ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी नहीं मिले। सुख शांति समृद्धि वैभव सबके पास होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि गरीब है खाना नहीं मिले। रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं वो तो सबके पास होगा। लेकिन फिर पद तो ऊंचा और कम पद ये अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। यहाँ जैसे गरीब वहाँ नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। यह तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए। यह निराकार भगवानुवाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मनुष्य का शरीर तो नहीं है ना। मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है। मेरा नाम शरीर पर नहीं है। शिव का मतलब ही है ना बीज, कल्याणकारी, बिंदु रूप। तो बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता है। भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इन 5 तत्वों से जो परे है वो है भगवान। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे, खुद को भगवान समझ लिए, तभी तो देखो क्या हाल हो गया। नहीं तो बाबा कहते हैं बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अभी तो वह चीज़ बन नहीं सकती जो पहले था। पहले की जो क्वालिटी थी तो अभी वैसी तो है नहीं। हर चीज़ में है, देख लो कोई भी चीज़ देख लो तो वैसी क्वालिटी ही नहीं है। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। बात वही है, यूज़ करो तो सुख है, मिसयूज़ करो तो दुख है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। सुविधा है लेकिन फिर दुख में बदल जाता है ना। तो सुख अनुभव होता है लेकिन फिर दुख में बदल जाता है। तो दुख तो अपार है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहाँ तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक एक केस का 10-20 हज़ार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होता। कई तो देखो फटा कोट पहने रहते हैं, कमाई नहीं होती, कोई केस ही नहीं होता उनके पास। तो जो जैसा पढ़ाई करेगा उसको वैसा ही काम मिलेगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। जितना पैसा पहले था उससे कंपेयर करें सतयुग त्रेता से तो उसके मुकाबले में गरीब है।
तो बाबा कहते हैं दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं, गरीब साधारण ही यह ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना यह लॉ नहीं है, उनकी तो अपनी दुनिया है ना, समय ही नहीं उनके पास ज्ञान लेने के लिए। बाबा कहते हैं तुम गरीब हो ना, गरीब होना माना बुद्धि में पुरानी बातें नहीं है, पुरानी बातें जब तक नहीं भूलेंगे, पुराना सुना पढ़ा जब तक नहीं भूलेंगे, बाबा को नहीं पहचान सकते, जान सकते। तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। देखो बाबा का ज्ञान मम्मा को कैसे समझ में आया, पुराना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूल गई। तो मम्मा सबसे गरीब फिर विश्व की महारानी बन गई, कितनी सेवा की, कितना ज्ञान उठाया, तो विश्व की महारानी। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी हैं, वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियाँ पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है नर्क में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। कहते हैं ना आपके ज्ञान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, आप जाओ अपने स्वर्ग में। तो तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो, हैं कर रहे सच्ची सेवा। वह सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, यह तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। क्या करना होगा हमें? खुद पवित्र बन जाए, योगी बन जाए, ये है सबसे बड़ी सेवा। तो यह तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अपनी BMW बाबा के यहाँ पार्क कर देनी है, बॉडी माइंड वेल्थ। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है, इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भाव। अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भाव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। जो हम कर रहे हैं वो देखकर और भी करेंगे। बाबा कहते हैं आप मास्टर शिक्षक हो, सबकी निगाहें आप पर हैं। सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। हम स्टूडेंट हैं भी और शिक्षक भी हैं। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। बाबा कहते हैं ना, आप सोचो आप स्टेज पे हो, वर्ल्ड स्टेज पे हो, सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं, तो अलबेले नहीं होना, सदा अटेंशन रखना है। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, सबकी निगाहें हम पर है ना, हम हीरो हैं, मास्टर शिक्षक हैं। जैसा हम करेंगे कर्म, हमें सभी देख रहे हैं और वैसा ही सीखेंगे। तो जैसे हम होंगे वैसे ही दुनिया होगी। स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। तो पवित्र बनना है, पावन बनना है, पवित्र पावन संस्कार हो, यही सबसे बड़ी सेवा भी है और यही सबसे अच्छा योग भी है।
पूरा निश्चय हो मैं आत्मा, और आत्मा याद करते ही परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो यही सबसे अच्छा योग है। पवित्रता के सागर की मैं संतान, पवित्र आत्मा। पावन आत्मा, पवित्रता प्लस दिव्य गुणों वाली आत्मा। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, नो जंतर मंतर, बुद्धि योग अब सिर्फ एक बाप से। दूसरा, नो कृपा आशीर्वाद, करना है अपना पुरुषार्थ। तीसरा, नो नर्क, नो भ्रष्टाचार, अब जाना है स्वर्ग, करना है श्रेष्ठाचार। और चौथा, नो तकदीर तो नो तदबीर, नो तदबीर तो नो तकदीर। और पांचवा है, नो डायरेक्ट इंश्योरेंस तो नो ऊंच पद। याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स, विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। बदलेंगे दिन हमारे, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया।